नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ एक स्टॉक अलर्ट शेयर करना चाहूंगा मंडे के लिए। कल मैंने डिटेल में तो नहीं बट शॉर्ट में डिस्कस जरूर करा था। स्टॉक का नाम है तेजस नेटवर्क्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। अच्छा है, अच्छे वे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, नेगेटिव वे में बोल रहा हूँ। अच्छा मतलब बड़ा ही अटपटा सा। ये क्या हुआ है तेजस नेटवर्क में, समस्या पर ही है दोस्तों। तेजस नेटवर्क का शेयर एक समय 1200-1500 रुपए ट्रेड कर रहा था। आज की डेट में 417 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो बहुत अच्छा करने लगी थी या बहुत अच्छा कर रही थी, नीचे से भागी थी, करीब 400 रुपए से 1200-1400 हुआ भी था। और मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग इस कंपनी का सितंबर 2024 में 2800 करोड़ का रेवेन्यू था। दिसंबर 2024 में 2650 करोड़ का रेवेन्यू था। मार्च 2025 में 1900 करोड़ का रेवेन्यू था। ठीक है, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 1900-2800 करोड़ रेवेन्यू करने वाली कंपनी एक क्वार्टर में अचानक से 200 करोड़ के रेवेन्यू पर आ गई। अचानक से मतलब ऐसा लगा दुकान बंद, बिजनेस ठप, पूरा ही ठप लगा है ना। उसके बाद हमने कहा शायद कोई 1 क्वार्टर एडजस्टमेंट हो जाए, शायद कुछ एक ही क्वार्टर की दिक्कत हो। लेकिन फिर हमने सितंबर 2025 में दोबारा देखा केवल 262 करोड़ का रेवेन्यू। यानी वो जो कंपनी 2800 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी अब 250 करोड़ का रेवेन्यू कर पा रही है। वो कंपनी जो 166 करोड़ का मुनाफा कर रही थी एक क्वार्टर में, वो उतना रेवेन्यू कर पा रही है केवल। और मुनाफा तो हो ही नहीं रहा है, लॉस हो रहा है। फिर ऐसा हुआ क्या, अभी रिसेंट क्वार्टर के कल नतीजे आए। अब कल के नतीजे मैं आपको बताता हूं। अगर साल दर साल देखोगे तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत अच्छा कर रही थी। बट बीते 3 क्वार्टर से जो कुछ हो रहा है वो है बड़ी परेशानी का विषय। फॉर एग्जाम्पल जून 2025 में क्या हुआ, यानी Q1 FY26 में 202 करोड़ का रेवेन्यू बेकार। Q2 FY26 में क्या हुआ, 262 करोड़ का रेवेन्यू बेकार। Q3 जो कल आया है उसमें क्या हुआ, 307 करोड़ का रेवेन्यू बेकार। लेकिन अगर आप नोटिस करो जो ड्रॉप आया था उस ड्रॉप में धीरे धीरे इंक्रीज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो FY26 के क्वार्टर 1 में 202 करोड़ का रेवेन्यू था वो अभी 307 हो चुका है। 50% का जंप है अगर आप नोटिस करें तो। मैं साल दर साल नहीं कर रहा हूं, साल दर साल तो बहुत बेकार हो जाएगा। मैं आपको FY21 के क्वार्टर 1 से FY26 के क्वार्टर 1 से FY26 के क्वार्टर 3 को कंपेयर कर रहा हूं। वहीं अब मैं आता हूं उस पे प्रॉफिट पे। प्रॉफिट तो है ही नहीं। कंपनी 307 करोड़ का रेवेन्यू करने के लिए 441 करोड़ का तो खर्चा करके बैठी है। क्या हो गया तेजस नेटवर्क को, कहां चली गई ये कंपनी अचानक से, और कुछ नहीं पता चल रहा। तेजस टाटा ग्रुप की कंपनी है, मुनाफा है ही नहीं। 197 करोड़ का लॉस पोस्ट करा है दिसंबर में। मैं आपको बताना चाहता हूं FY26 का हाल क्या रहा है अभी तक। FY26 के 3 क्वार्टर निकले हैं। टोटल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 462 और 300 यानी कि 770 करोड़ का तो रेवेन्यू है। और प्रॉफिट के नाम पे है नहीं कुछ। घाटा कितना है, 200, 300, 500 और 200, 700 करोड़ के समथिंग का 3 क्वार्टर में घाटा है। अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखूं तो 11 और 17 28 और 11 39 यानी 40 रुपए प्रति शेयर का कंपनी घाटा पोस्ट कर रही है बीते 3 क्वार्टर से, यानी पूरे FY26 में अभी तक। अब क्वार्टर 4 भी अच्छा नहीं रहेगा। तो ये अचानक पूरी कंपनी गायब सी लग रही है दोस्तों। कंपनी के रिजर्व्स वगैरह अगर मैं चेक करूं तो कंपनी पे रिजर्व्स 3100 करोड़ के हैं, जिसके सामने बोरोइंग्स 4300 करोड़ की हैं। और कंपनी एक वित्तीय वर्ष में 800 करोड़ का अगर घाटा करेगी तो क्या होगा, कैसे डेट पे करेगी कंपनी का। इस समय सर्वाइवल पे मैं तो सवाल उठा रहा हूं। आप खुद सोचो, एक फाइनेंशियल ईयर में 800 करोड़ का घाटा, 4200 करोड़ का डेट है, रिजर्व्स केवल 3200 करोड़ है। 4200 करोड़ के डेट में मैं ये देखना चाहूंगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कितना अंतर है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 462 करोड़ है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग सारी है 3700 करोड़, जो कि 12 महीने से पहले पे करनी है। कैसे पे करोगे, इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट चला जाएगा आपका। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं देखूं तो पब्लिक के पास 35% हो चुका है। और पहले भी इतना ही था क्या, ज्यादा कम नहीं था। पब्लिक कैटेगरी में मैं देखूं तो कोई बड़ा नाम नहीं है। एक बड़ा नाम केडिया सिक्योरिटीज का जरूर दिखता था, वो भी आपका मार्च 2025 में खाली कर चुके हैं। तो कहने वाली बात यह है, पब्लिक बड़े हैविली मुझे लग रहा है इसमें फंस गई है। फॉर एग्जांपल इस कंपनी के शेयर होल्डर्स मार्च 2024 में 1,73,000 थे, आज 3,48,000 हैं।
ठीक है, तो ये कंपनी कहां चली गई पता नहीं चला। अब दूसरी बात, इस कंपनी के नतीजों के बाद हम क्या एक्शन लें? एक्शन आप ले ही नहीं सकते। ये सब होने के बाद अब कंपनी क्या कह रही है वो बताता हूं। कंपनी ने कहा है, कंपनी रिपोर्ट्स पॉजिटिव लॉन्ग टर्म आउटलुक। लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव दे रही है, लेकिन कितना लॉन्ग टर्म आउटलुक दिया है पता नहीं। तो ये जो कंपनी आपकी 1200-1300 वाली थी वो 400 आ चुकी है ऑलरेडी। और चीजें करंट पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन बीते 2-3 क्वार्टर देखोगे तो ऐसा लगेगा शायद धीरे धीरे कुछ अच्छा कर जाए। तो मैं ये कहूंगा कि ना तो इसे एवरेज करें, ना इसमें फ्रेश एंट्री लें। जब तक कुछ करना शुरू ना हो जाए कंपनी, तब तक पूरी तरीके से दूर रहें इस स्टॉक से। और जिनके पास है, फंसे हुए हैं, लॉस में है, मैं उनसे यही कहूंगा, मेरी सहानुभूति है आपके साथ। टाटा ग्रुप का नाम नहीं होता तो एग्जिट भी करवा देता, बट टाटा ग्रुप का नाम है इस कंपनी के साथ। रिवाइवल आने के चांसेस हैं, दोबारा अच्छा करेगी, लेकिन कब नो वन नोस। तो मैं यही कहूंगा होल्ड कर लो, एक आध क्वार्टर और देख लो, पूरा वित्त वर्ष 26 या तो निकल जाने दो, अब फिर वित्त वर्ष 27 में ही देखना है, यानी मार्च के बाद से। तो ये वेट करने के लिए कहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका पैसा टूट गया काफी अभी। अब देखो 7,400 करोड़ के मार्केट कैप पे 4,300 करोड़ का डेट है कंपनी के पास, रिजर्व्स 3,000 करोड़ के हैं, लेकिन लॉस भी तो आ रहा है 800 करोड़ का आपका। तो लॉस करने के लिए भी तो आप पे पैसा होना चाहिए, पैसा कैसे बर्न करोगे वरना? तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा हुआ क्या इस कंपनी में एक्चुअली में अचानक से। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स हैं कि मैं ये मत सोचना कि 1200 वाला 400 पे मिल रहा है, ये देखना कि ये 400 हो गया है क्यों हुआ है, और इसके पीछे तो बड़ा कारण है, फाइनेंशियल्स ही खराब हो गए हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।